Hello. Hi, Apoor. This is Adnan. I'm calling from Xena. Who's this? Adnan. Sangeeta must have spoken to you about me. So Yeah, yeah. you're working with India, right? Research and development, right? Yes, I'm heading that project. Oh, Tell that's me. great. Okay, अपूर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो हम कवर कर रहे हैं, Yeah. एक गैजेट शो भी है और एक मैगजीन भी है. But I want to ask you something कि we have realized somewhere स्मार्टफोन, अब आपकी भी कंपनी जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, राइट? Yeah. उसका साइज थोड़ा बड़ा है. Right. राइट. सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्यों मोबाइल फोन के साइजेस बड़े हो रहे हैं, ए. Yeah. बी, Okay. फायदा क्या है बड़े होने से? Yeah. See, Adnan, you have to understand that India is going to switch from 3G services to 4G in a year's time. So Yeah. every customer is now going to use internet services in abundance. It's going to be the same with Samsung, Apple, everywhere. Even the homegrown companies like Micromax, they're all going for 5 inches or more than that. Yeah. क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि सारी कंपनी साइज बड़ा Yeah. कर रहे हैं. You need to have a bigger size ताकि आप अपनी YouTube स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से देख पाएं. It will be a whole different experience. आजकल आपने देखा है लोगों को सेल्फीज का एक कॉन्सेप्ट is Actually, really everywhere. famous, right? So this Selfie. new phone of ours is gonna have a wide angle camera as the front camera. Okay. All This right. is something that we have been working for around 1 year now. तो जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो अपनी गेम्स खेलेंगे सीमलेसली ऑन द बिगर स्क्रीन. तो अब टीवी और फोन में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा उनको क्वालिटी में. आई एम टेलिंग यू इन द कमिंग इयर्स अब हर कंपनी, बी इट माय कंपनी और एनी अदर कंपटीशन ऑफ आवर्स, ये मोबाइल फोन का साइज अब सिर्फ बढ़ेगा ही. कर देंगे. इनफैक्ट सारी कंपनीज बड़ा कर देंगी साइज. जी बिल्कुल, ये ट्रेंड देख लीजिए आप. नोबडी वांट्स अ स्मॉलर फोन नाउ. What my suggestion is, because Yeah. I am into this field from last 10 साल हो गए मेरे को, यही मोबाइल पे ही सोचना R&D, क्योंकि हर कंपनी आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा करने में लगी हुई है मोबाइल फोन का, whatever reason, जो भी Yeah, रीजन हो. बट माय सजेशन इज, जब आप बड़ा कर ही रहे हो साइज को, मोबाइल फोन को, साइज आपको इतना बड़ा तो एटलीस्ट करना चाहिए कि जो पीछे का ढक्कन होता है ना मोबाइल का, तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो क्योंकि पीछे के ढक्कन के अंदर 2 पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठा कहीं भी आप रख सके उसमें. क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मेन यूजर की प्रॉब्लम क्या है? एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में ऑफिस जा रहा है, टिफिन पकड़े हुए. अबे यार टिफिन की क्या जरूरत है जब मोबाइल बड़े कर रहे हो? और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें, कि एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो जाए कि पीछे के ढक्कन के पीछे 2 आलू के पराठे, सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 2 आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठे में कुछ हो जाए. जब आप इतनी R&D कर रहे हुए हैं, मतलब गुड पॉइंट अदनान. जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू अबाउट द प्री इंस्टॉल्ड एप्स आल्सो. एक्चुअली तो हम उसमें हमें ये करना चाहिए कि कुछ एप्स को हम अभी ना R&D डिपार्टमेंट में रखें, उनको ना फोन में ना डालें. इससे क्या होगा कि आपके जो 2 पराठे और सब्जी है और साथ में मीठा है, उसके साथ आपकी रायता की भी जगह बन जाएगी. अगर आपको करना है, धीरे धीरे हम इसमें ढाबा कॉन्सेप्ट ले आएंगे. आप ना 4 लोगों का एक फैमिली, एक फोन, लेकिन 4 लोगों का खाना, एक बूम करेगा बिजनेस की तरह. एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम करेगा, बहुत ज्यादा बूम करेगा. अब तो आप समझ भी गए, मगर पब्लिक नहीं समझ पा रही है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको मालूम भी है कि भाई नवीद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा. बट वी हैव टू डू समथिंग. मोबाइल बड़ा कर रहे हैं तो काम की चीजें करें साथ में. Hello. Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi, Sushil. This is Aditi. How are you? Okay, Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. And I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of
EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So she'll just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here, thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। हेलो सुशील जरा हमारा खोल मार, इनकी जुएं देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जुएं। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। अच्छा ला को खोल, रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान, देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देख पालो मैं। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनका, इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जो है खत्म हो रही, करूँ तुझसे बात। वेरोनिका, उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई, देखो को दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ 1 सेकंड में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा गई तो नीचे को बैठा हुआ तो नहीं जाता। पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ, अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की बनी नहीं रही। सास ने जीना मुश्किल कर रखा, गंजे फिर भी जो दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जो की। हाँ सुशील, हमारे लास्ट क्लाइंट है, तुझसे ही कर रही हूँ बात, 1 सेकंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम, और सुनो, मुल्तानी मट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती हैं, जुएं भी नहीं होती हैं किस तरह की। ठीक है, मैं बात कर लूँ। सुशील, हमारे मोहल्ले में पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जो हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही हैं साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ, मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? हेलो प्रेम। हाँ जी, प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाती हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम, क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर के, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो, और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी, मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ, और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा, जब हमने आपको ये समझाया है कि मामा जी, आप मेरी बात तो सुनो। आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ, और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है, और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को अभी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। आप, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गई है मुझे। आप समझ सकते हैं, आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से। मेरी क्या हालत है मामा जी? मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को। मामा जी, जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं। इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में, ये बताइए।
आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से ही बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को, मामा जी ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है, छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है, शायद मास्क लगा रखा है मैंने, वही छींके मारी है, इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, इसे स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है, इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया? ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप वो 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा। मामा जी आप रखो अपने पास उसे अभी। अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। हेलो अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे, शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? एक होटल है उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में ही हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा। फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना तो। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक कराया वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट क्या? बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम। ये तू बता रहा है कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ?
मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगा यार, नीचे रख, छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ में लगा, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लियो तू, ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तुम्हारे अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे। मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा, पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख। हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल। तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 222 डायल कर देना। ओके, आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक, उसे बुला, पीछे आई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दे। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ, मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूँ, 3 इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो, बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चालाक है तू, और तेरे से ज्यादा चालाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से वेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। हेलो गौतम साहनी साहब। हाँ जी सर, आपके 2 मिनट दे सकता हूँ? बिकॉज सर अभी इलेक्शन से पहले सारे दिल्ली में जितने भी ट्रांसपोर्ट को लेके परेशानी है सर, उनसे रिलेटेड मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ। सर हमें पता चला कल आपने दिल्ली में ऑटो से ट्रैवल किया था, तो एक रिमार्क बुक है सर मेरे पास, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं थोड़ा सा ये रिमार्क आपसे पूछना चाहता हूँ। सर ऑटो सही चल रहा था या किसी तरह की कोई कठिनाई या परेशानी तो नहीं हुई थी सर? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट तो नहीं करी है। किस बात के लिए? नहीं कंप्लेंट आपने नहीं करी है सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर जितने भी लोग ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन सभी लोगों से पता कर रहे हैं कि भाई ऑटो सही चल रहा है या नहीं है। तो जब मुझे किसी ने बताया, आपके कोई जानकार है, मैं इनका नाम क्या था, सुमन, अंकित जी ने मेरे को आपका नंबर दिया था, और ये कहते हैं इन्होंने भी ऑटो से कल गए हैं। सर थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, मैं आपके 1 मिनट लेना चाहूँगा, ये सभी के आसानी के लिए, ये दिल्ली वालों के लिए ठीक रहता है। सर कहाँ से आपने ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने तो कोई कंप्लेंट करी नहीं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं कंप्लेंट की बात ही नहीं है सर, मैं जनरली ये फीडबैक फॉर्म भरना चाह रहा हूँ। सर मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, आपने कहाँ से ऑटो पकड़ा था और कहाँ गए थे? मैंने मयूर विहार से ऑटो पकड़ा था। मयूर विहार से, और कहाँ तक गए थे सर? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर तक। सर मैं जान सकता हूँ ऑटो वाले की स्पीड ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल स्पीड जो उनकी रहती है कंट्रोल में वही स्पीड थी। सर मीटर से गया था ऑटो वाला? हाँ मीटर से गया था। सर कोई ऐसी चीज आपने देखी हो जिसमें ब्रेक व्रेक उसने सही लगाई हो? नहीं, उसने एकदम सही चलाया था ऑटो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो बढ़िया गाने चलाता हुआ ला रहा था, गाने सुना था वो। अच्छा। और अल्ताफ राजा की सीडी लगा रखी थी, और अल्ताफ राजा का फैन था शायद।
नहीं सर, अल्ताफ राजा का फैन नहीं था वो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो यही लगा था वो पूरे रास्ते अल्ताफ राजा के गाने सुनाता हुआ नहीं आया सर, था। अल्ताफ राजा का फैन नहीं था सर वो। फिर अल्ताफ राजा ही था सर वो। एक बार दोबारा बैठो, मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, Hi, is that Sarthak Upadhyay? यस, Hi, Sarthak. I'm calling from the Civil Aviation Department. हेलो, गुड इवनिंग। How are you today? आई एम वेरी वेल। All right, Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can ask me? Yeah, I actually wanted to know about my staying details. At where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. हेलो सार्थक, हाँ जी। congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा flight to run से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, सार्थक, Yeah, आप yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay, first of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके, द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे 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 चलते रहो आप, सीधे सीधे। सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना। पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं, वहाँ फिर आगे आगे चलोगे वो आएगा जापान। जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां। ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहाँ पे किसी से। फिर आगे गए, आगे वहाँ पड़ेगा यूरोप, यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं। हेलो, ये शीशपाल जी, हाँ 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिर्फ 2 मिनट। कौन बोल रहा है? वरुण बोल रहा हूँ, आपसे मेरे को जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? मेरी जो पत्नी है पिछले 6 महीने से मतलब हमें बनती नहीं है। मैं कुछ और कहता हूँ, वो कुछ और कहती हैं। वो अगर ये चाहती है इधर चलो, मैं उधर जाता हूँ। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा, ये बता मैं क्या करूँ इसमें? कौन है तू? ये मैंने नंबर सत्तू जी से लिया था। सत्तू जी को जानते हैं आप? सत्तू जी से? हाँ जानू सत्तू को। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ चाह रहा था, मैं और मेरी वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है यार। अरे वो क्या कह रही तुझसे, जो तेरे माता पिता से अलग होने कह रही, क्या कह रही है तो बता। क्या ऐसा कुछ नहीं रही है, लेकिन बनती नहीं है हम में। जैसे मुझे खाने में कुछ पसंद है, उसे खाने में कुछ पसंद है। जब शुरू में ये डार्लिंग यहाँ चल रहे हैं, डार्लिंग जीन्स पहन ले, डार्लिंग यूं कर ले, और बाद में जब फट के हाथ में आ जाए तो यूं कहें कि हमसे बन न रही। मेरी बात आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे यार। अरे क्या ना समझ रहा मैं? तू ही बता कि मुझसे क्या चाहे तू? तलाक करा दो हमारी। हैं? तलाक करा दो हमारी। मैं पागल हो रहा, बहन पागल ही हो गया। किसी ने नंबर दिया तो ये मैं यहाँ क्या तलाक कराने का बैठा हूँ? तू आप थोड़ा सा भी कोशिश करते और मेरी तलाक करा देते ना। मैं पागल हो गया तू बहन। मैं तुझसे कह दिया कि मैं कुछ सारी और फोन कर रहा हूँ मुझे, जाके वो कल वकील कर ले, वकील को लेके जाएगा ये अपना कोर्ट में। तो तलाक नहीं कराते आप?
अबे कह तो दिया उससे भाई ना कराते। तो फिर शादियां क्यों कराते हो? क्या सर मैं यही कह रहा हूँ, जब शादियां कराते हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी ले लो ना, फिर तलाक भी आप ही कराओ। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो। और ये तो सत्तू जी ने ही मुझे बताया कि आप भी ये कहते हो कि उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर दो लड़का लड़की आपस में पार्क में दिखें तो उनकी शादी करा दो। यार तो फिर अगर उनकी शादी करा रहे हैं तो मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही, मेरी तलाक करा दो ना। अब जब इतनी फिक्र है, इतना बुरा लगता है आपको सोसाइटी में सब कुछ ठीक होना, तो ठीक वाले काम भी तो आप करो ना। आप लोगों को लड़कियों से परेशानी क्या है? जीने क्यों नहीं देते यार उनको? आपको किसी ने हक दे दिया कि शादी करा देनी चाहिए? अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे कि तलाक करानी है तो कोर्ट से करा, मेरे पास क्यों आया है तू? है? शादी करानी है तो भी तो कोर्ट के पास जाऊंगा मैं, शादी भी तो मेरी कोर्ट ही करा सकता है। आप कहां से आए भाई शादी कराने वाले? इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। जिस तरह आप तलाक नहीं करवा सकते, इस तरह आप किसी की शादी भी नहीं करा सकते, समझे आप? अरे तो मेरे ये बता कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी जहनियत कह रहे हो, आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को। आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी जो उस दिन हम बात करेंगे यार। आपका दिमाग इस लायक नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? पता नहीं किस तरह से आप। हेलो, Could I speak to Aman please? या स्पीकिंग। अमन, मुझे आपसे थोड़ी सी बात ये करनी थी। आई केम टू नो, किसी ने मुझे बताया कि आप रैप करते हैं, और मुझे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि साथ में मिलकर रैप कर लें, बिकॉज अब मार्केट ज़्यादा है, आप जानते ही होंगे मार्केट कितना ज़्यादा हो गया है। Yeah, there is a lot of competition these days in, rapping और और ये आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है, जी जी। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? वेल मुझे 6 साल हो गए। आप 6 साल से रैप कर रहे हैं? जी जी। That's good. like मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से मैं रैप ही करता था। सडनली मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लड़के ही कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैंने कहा यार तुम रैप करो। ओके। सो अमन, इफ यू डोंट माइंड, हम साथ में मिलके कुछ करना चाहते हैं। पैसा वैसा शुरू में मैं लगाऊंगा, डोंट वरी, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि उसका पूरा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है? ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं। बट डोंट माइंड, आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है। इट्स लाइक दिस। दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, व्हाटएवर यू डू नाउ आई डोंट गिव अ डैम। बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला दो इन BMW। अब रोटी भिंडी छोड़ खिला दो तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर। मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हुई है, कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। को किसी आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। मेरे ये क्या है? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है, ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है।
ओके रैपर। और हाँ, ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन, मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया यार। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर, मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट। तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर मैं नवेद हूँ आपके साथ। अमूमन रोज 7:30 बजे आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि मुर्गा सुनना होता है आपको। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 9:30 बज रहे हैं। स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, स्टूडियो में रोहन भी हैं, जिनको मैंने बुलाया है। रोहन के पिताजी की सोच इस तरह की है कि लड़कियां अगर 9:30 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो वो इस बात के लिए तैयार रहें कि कभी भी उनका रेप हो सकता है। और आपको मालूम है, एक दिन पहले मैंने उनसे आवाज बदल के बात करी थी। उनका सोचना ऐसा है लड़कियों के बारे में, सुनिए जरा। ये देखो आप ये खामा चढ़ा रहे हैं, उसका इशू बना रहे हैं। अरे यार वो सही कह रहा है कि जब मतलब 9:30 घर से निकल रही है लड़की, तो फिर क्या हो रेप ना हो तो कब से कह रहा हूँ ये बात, सबको बोले जा रहा हूँ, कुछ सुनता ही ना। यहाँ पे अब 9:30 बजे जब लड़की निकलेगी है, फिर क्यों हमारी लड़की का बलात्कार होगा? क्या माँ बाप है, क्या उनकी अकल है? 9:30 बजे के बाद तुम अपनी लौंडिया को घर से बाहर भेज रहे हो तो क्या होगा? ना समझ में आ रही इनके, तो क्या करें। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे इस दिन। चलो। मुझे अफसोस है कि बहुत गलत सोच है आपके पापा की। शुक्रिया कि आप इस वक्त जो स्टूडियो आए। तो परेशान तो नहीं है आप? नहीं नवेद, थैंक यू सो मच। पिताजी को कॉल लगाऊं? जी। हेलो पापा, ये मार रहे हैं मेरे को यहाँ पे, दोनों पकड़ के साले। हेलो पापा। अरे कौन मार रहा है तेरे को? पापा इन दोनों ने पकड़ के रख लिया मेरे को, दोनों मार रहे हैं। कहाँ पे, किसने पकड़ा तेरे को? पापा ये दोनों खड़े हैं मेरे को, वो बहुत देर से मार रहे हैं पापा, पता नहीं क्यों पकड़ के रखा है मेरे को यहाँ पे। हेलो पापा हेलो कहाँ पे? हेलो कहाँ पे? अरे मारूना इसे। क्यों मारेगा तू? मारूना इसे। अरे हाथ में लगाना उसे। रोहन तो ये मुझे ये बता, तुझे क्या चाहिए? क्या? कुछ भी ना चाहिए मुझे, इसकी गलती थी, पिटेगा भाई। क्या 9:30 बजे घर से बाहर निकल रहा है और पूछ रहा क्यों मार रहे हो? 9:30 बजे? इसको अरे अब इसका मुंह बंद कर। तो हाथ में लगाओ उसे। तो रोहन किया क्या है? कुछ भी नहीं किया भैया, 9:30 बजे घर से निकल रहा था। 9:30 बजे घर से बाहर निकलने में क्या कर दिया इसने? तो क्या कर दिया उन लड़कियों ने जो 9:30 बजे घर से बाहर निकलती हैं? अबे किसकी लड़कियां? सुधीर साहब, आपके घर की लड़कियां, मेरे घर की लड़कियां, हमारे घर की लड़कियां। अपने लड़के की पिटने की आवाज सुनाई दी 9:30 बजे तो जान निकल गई आपकी। सुधीर साहब, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि रेडियो पे मैंने आज तक किसी का इतना दिल नहीं दुखाया। और मैं आप सब सुनने वालों को भी ये कह रहा हूं कि कभी जिंदगी में किसी का इतना दिल मत दुखाइएगा। अब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और रोहन बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ है, स्टूडियो में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके बेटे रोहन ने मुझे बताया था कि पापा की जहनियत ऐसी है कि खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकलेगी 9:30 बजे तो उसका रेप होगा। अब मुझे एक बात बताइए, यह है कि कुछ लड़कियां 9:30 घर से बाहर निकलती हैं। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी लड़कियां 9:30 बजे घर से बाहर निकले, इतनी लड़कियां कि ऐसे लोग खौफजदा हो जाएं कि ये हो क्या रहा है और किसी का माई का लाल किसी को छू ना सके। है कि गलती निर्भया की थी कि वो 9:30 बजे घर से बाहर निकली। अब हम क्या कर सकते हैं? इस माशरे को ठीक कर सकते हैं और कम से कम ये कि जो निर्भया चली गई, कम से कम निर्भया को ऊपर जाके तो इतना इत्मीनान हो कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो। इस तरह के काम करेंगे। हेलो मिस्टर सुराज, मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं, आई डोंट नो। और इस तरह मैं फोन कर रहा हूं आपको। जी सर, आप बोल कौन रहे हैं? स्वराज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, एक बच्चा था अंशुल, आपने उसको ब्लड दिया था 10 दिन पहले, बीमार पड़ गया था, यू रिमेम्बर? अच्छा, हाँ, दिया था। आपको याद आ गया? जी। मैं अंशुल का चाचा बोल रहा हूँ और मैं आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया था कि आप आए और आपने मदद करी इस तरह। सर थैंक यू की क्या बात है, बच्चा ठीक है बस, और हमें क्या चाहिए? बच्चा, उसकी तबीयत कैसी है अब? तबीयत बहुत अच्छी है और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते में वो बिल्कुल नॉर्मल चलने फिरने लगेगा। थोड़ी वीकनेस है अभी उसको। बस बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, साला दिमाग खराब हो जाता है। बस नहीं, उनको आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। प्रॉपर रेस्ट दीजिए उसको। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे आप बता देते कि मैं आदमी को कहाँ भेजूं, तो थोड़ा एड्रेस दे देते आप। कौन सा आदमी सर? पैसे नहीं चाहिए आपको स्वराज जी? पैसे? जो ब्लड दिया था आपने उसके पैसे अगर आपको चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। आप जो कहें 1500, 2000। क्या
ब्लड के पैसे अगर आप मेरे को एड्रेस दे देते तो आपको ब्लड के पैसे में भिजवा देता, आपको नहीं चाहिए क्या? अगर ब्लड के पैसे, मैं धंधा करता हूँ क्या खून का? समझ क्या रखा क्या? जानवर हूँ क्या मैं? क्या खून बेचूंगा अपना मैं? शर्म नहीं आती तुझे? ये कॉज के लिए दिया था मैंने, बेचने के लिए नहीं दिया था। मैं किसी की मदद कर दूं क्या? तुमने क्या समझ क्या लिया है? दोबारा फोन मत कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर, खून बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। पैसे ऑफर करेंगे मुझे, दोबारा फोन मत करना आज के बाद। स्वराज, हाँ बोल, मैं इंसान नहीं है क्या तू? स्वराज, आई एम सो सॉरी, मैं ये सब आपसे कह रहा था। एक तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आप ये जानते हैं कि दूसरे की मदद सिर्फ और सिर्फ मदद के इंटेंशन से ही की जाती है, मदद की भावना से ही की जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का था, और इसीलिए मैंने फोन किया आपको, कि आप भी ये सोचते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने लोगों की मदद करी वो सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। पैसे की तो बहुत छोटी सी बात है। कितना बुरा लग रहा था जब आपने किसी की मदद करी और बदले में ये पूछा गया आपसे कि पैसे कितने लोगे। आपको इतना गुस्सा आया कि आपने ये तक कह दिया कि इंसानियत नहीं है मुझ में, या तू हैवान है। अब ये सोचिए कि कोई आदमी मदद करने के बाद ये कैसे कह सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। ये बात तो क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हम सब ठीक हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं गलत सोचने पे। क्यों करते हैं हम ऐसा? कितनी ज्यादा खुशी की बात है कि आपने एक ऐसे इंसान की मदद करी जिसको आप जानते नहीं थे, उसको खून देके आ गए। ऐसे ही मदर टेरेसा ने पूरी दुनिया में मदद करी जिनको वो जानती नहीं थी, और उनकी इंटेंशन कन्वर्जन नहीं था। जिन लोगों की मदद करी है मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी में, उनमें से 0.1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनको वो जानती थी। मुझे मालूम नहीं स्वराज कि आपने मदर टेरेसा को कितना सुना है, लेकिन कुछ ये उनके अल्फाज हैं आखिर के जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, ये सुनिए जरा। I am grateful and I am very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बातचीत में मदर टेरेसा ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप किस धर्म को अपनाएं। आप हिंदू बन जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई इंसान परेशान ना हो, कोई इंसान भूखा ना हो, कोई इंसान नंगा ना हो, किसी बच्ची को ना मारा जाए और इंसानियत कायम रहे पूरी दुनिया में। मुझे किसी ने बताया कि आप भी इस बात को मानते हैं कि मदर टेरेसा ने जितने काम किए वो सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गुनाह किया है ये, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उसको तो सामने लाएं हम। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत सिर्फ इस वजह से काम करती थी कि इस दुनिया में कोई परेशान ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। स्वराज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आप कितना भड़के जब मैंने आपसे कहा कि पैसे ले लीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इंसानियत है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने बहुत बड़ा और बहुत नेक काम किया हो, उसके बारे में ऐसी सोच रखना ये थोड़ी सी गलती होगी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा है, और आइंदा ख्याल रखिएगा प्लीज़ इस चीज़ का।